Hello bachcho, let's see this question. In a game of minesweepers, a number on a square denotes the number of mines that share at least one vertex with that square. A square with a number may not have a mine and the blank squares are undetermined. In how many ways can the mines be placed in the given configuration on black square? Okay, so in this question we have three cases. Okay, so सबसे पहले फर्स्ट केस हम यहाँ देखें जिसमें क्या हो कि इन माइंस में ये जो कॉमन ब्लैंक ये जो ब्लैंक्स है इनमें थ्री डिजिट्स हमें यहाँ गिवन है 2 1 and 2। तो इनमें एक भी कॉमन माइंस नहीं होनी चाहिए। तो इस 2 के लिए ओके यहाँ 2 की प्लेस पे जो माइन नंबर ऑफ माइंस होंगे यानी कि नंबर ऑफ ब्लैंक स्क्वायर्स होंगे वो कितने 1 2 3 4 5। तो इस 2 के लिए जो पॉसिबल केसेस होंगे तो पॉसिबल केसेस क्या हो जाएंगे इसके 5 C2। ठीक है, और इस 1 में ओनली 1 and 2 है तो यहाँ पर होगा ये 2 C1 और अगेन 2 के लिए क्या है यहाँ पर ओनली 1 and 2 तो इट मल्टीप्लाइड बाय 2 C2। ये केस 1 के लिए टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे। तो इसे सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा 10 into 2 into 1 विच इज इक्वल्स टू 20 वेज। नाउ रिमेंबर लेट्स सी द सेकंड केस। अब सेकंड केस में क्या होगा इस 2 और 1 के बीच में कॉमन माइन यानी कि ये वाली माइन। ठीक है, कॉमन माइन बिटवीन 2 and 1। ठीक है, तो अगर यहां पर ये वाली माइन कॉमन है ठीक है तो इसमें पॉसिबल केसेस क्या होंगे, इसमें पॉसिबल केसेस अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे। अब 1 के लिए तो जो केसेस होंगे वो क्या होंगे 1 2 and 3। एक तो ये 3C1 तो हो जाएगा 1 के लिए, देन इनटू अब यहां पर अगर इस 1 के लिए फिर से अगर हम देखेंगे ठीक है तो इस 1 के लिए क्या क्या होंगे, एक तो 1 2 3 4 and 5 हो जाएंगे इसके लिए अगेन। तो ये क्या हो जाएगा 5C1 इनटू अब ये 2 के लिए तो कॉमन माइन है ही नहीं तो इसमें क्या बनेगा 2C2 बिकॉज ये कॉमन माइन इसके लिए है तो ये वाली लाइन तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इट मीन्स ये जो 2 है और इस 1 के बीच में ये वाली कॉमन माइन है। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल केसेस होंगे वो क्या होंगे, एक तो 3C1 इस ब्लैंक इस वाली कॉमन माइन के लिए, देन 5C1 and 2C2 ओनली ये 2C2 इसके आएंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल इसमें कैलकुलेशन जो होगी वो क्या होगी 3 into 5 into 1 विच इज इक्वल टू 15। अब थर्ड केस देखें तो थर्ड केस में कॉमन माइन लेंगे किसमें 1 इस 1 के। ओके, थर्ड केस अगर हम देखते हैं अब तो वो क्या बनेगा हमारा कॉमन माइन बिटवीन 1 and 2। लेट इज क्लियर ऑल दीज थिंग्स। तो इस 1 के और 2 के बीच में आप कॉमन माइन देखें तो यहाँ पर ये कॉमन माइन आएगी। तो 1 के लिए तो जो प्लेस कंडीशन होगी वो क्या बन जाएगी यहाँ पे, एक तो ये 2 के लिए जो बनेगी वो तो 5 ब्लॉक्स हो जाएंगे इट मीन्स 5C2। ओके, तो यहाँ अगर हम देखें तो केस थर्ड में पॉसिबल केसेस होंगे जो पॉसिबल केसेस तो ये क्या होगा 5C2 फॉर द लास्ट टर्म एंड ये जो मिडिल टर्म है ये 1 है इसमें एक कॉमन टर्म एक कॉमन माइन तो ये है तो ये इसके लिए तो क्या वैल्यू हो जाएगी 3C1। इसके लिए जो केसेस होंगे वो तो हो जाएंगे 3C1 इनटू अब ये एक टर्म और आएगी अगर देखें तो इस 2 के लिए भी अगेन यहाँ पर एक 2 है तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी ठीक है इस 2 के लिए तो 5 ब्लॉक्स यहाँ पर ब्लैंक है और एक ब्लैंक जो है यहाँ पर कॉमन माइन है वो क्या है 3C1। इस 2 के लिए क्या हो गया 5C2 3C1 एंड लास्ट टर्म जो बनेगी वो क्या है 2C1 इंटू 2C1 हो जाएगा। तो इनका कैलकुलेशन क्या होगा 3 into 10 into 2 इक्वल्स टू 60। ठीक है, यहाँ ये हो जाएगा यहाँ पर इक्वल्स टू इसकी ये इनका सम कितना आएगा यहाँ पर 3 into 2 into 10 विच इज इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। तो टोटल हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होंगे ठीक है तो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे, फर्स्ट केस या थर्ड केस इट मीन 60 प्लस सेकेंड केस दैट इज 15 and plus 20 15 plus 20 which is equals to 95। okay, so our final answer is 95, that is option C। Best of luck।